नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 14 जुलाई 2021 और यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे। एक मेरे व्यूवर हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, देवधर जी शायद मैं नाम से। उन्होंने मुझे एक पोर्टफोलियो भेजा था, अपना पोर्टफोलियो भेजा था, ठीक है, और 9 तारीख के पहले भेजा था। यहाँ पे मैंने डेट ऐसे लिखा था याद रखने के लिए। तो अभी उन्होंने जो स्टॉक्स लिए हुए हैं, इन्होंने मुझसे कहा था देवदत्त जी ने कि सर मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे चेक करवाना चाहता हूँ, क्या मेरा पोर्टफोलियो आप चेक कर देंगे और मुझे बताइएगा कि इसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों के पास इस तरह के पोर्टफोलियो हैं, कृपया उनका भी मार्गदर्शन हो जाए, उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाए मेरे इस वीडियो से। और मैं देवदत्त जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने पोर्टफोलियो के ज़रिए, ताकि मैं और भी लोगों को ये चीज़ें बता और समझा सकूं कि पोर्टफोलियो किस टाइप का होना चाहिए। अगर आप में से किस और भी कोई लोग अपना अगर पोर्टफोलियो अगर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मैं इसके कोई कॉस्ट नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ। आपको पता है मैं ये सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं लेता, आप आराम से अपना पोर्टफोलियो। लेकिन जैसे इन्होंने भेजा है बिल्कुल प्रॉपर सीरियल नंबर, स्टॉक, क्वांटिटी, एवरेज और कॉस्ट प्राइस लिख करके, बिल्कुल इस तरह से करके अगर आप भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं फिर बता पाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं। मैं इनके पोर्टफोलियो को मार्किंग भी करता जा रहा हूँ। इधर आर के ट्रेडिंग मैंने अपना इधर नाम लिखा है और मैंने मार्क किया हुआ है। इसके पीछे इनके स्टॉक्स में अपना रेटिंग मैंने दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये कितना प्रॉफिट, कितना बेनिफिट बना रहे हैं ये इस स्टॉक्स में। ये सारे इस पोर्टफोलियो में काफ़ी पुराना पोर्टफोलियो है, काफ़ी नीचे के भाव से बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो, और ये इन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टॉक बाहर निकालना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो पूरी एक एक करके हम लोग सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अशोक लीलैंड है, इनके पास 380 क्वांटिटी है, 126 रुपये 89 पैसे के भाव पे। अगर हम आज की बात करें, करेंट प्राइस की बात करें, सीएमपी, और आज का तारीख है सीएमपी 14 जुलाई। अगर हम लोग 14 जुलाई के हिसाब से बात करें, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोग कब देख रहे हैं इनका पोर्टफोलियो। 14 जुलाई 2021 को देख रहे हैं और उस दिन क्या करेंट भाव चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। तो अगर हम इनके पास है अशोक लीलैंड, 126 रुपये 89 पैसे के भाव पे 380 क्वांटिटी है। करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, हम लोग ज़रा चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखेंगे। जैसे अशोक लीलैंड है इनके पास, तो अशोक लीलैंड 126 रुपये 89 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी का प्राइस है 127 रुपये 75 पैसा। तो बढ़िया। देखिए, पोर्टफोलियो जब बनता है तो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं लोग। 127 रुपये 75 पैसे पे इनका भाव चल रहा है, ठीक है। तो वो लॉन्ग जो होल्ड करते हैं ना, जो सीट टाइट करके बैठते हैं अच्छे स्टॉक्स पर, उसमें उनको पैसा बनता है, इसमें नो डाउट। अभी हम लोग आपके सामने ये लाइव एग्जांपल है, कोई चोरी छिपे एग्जांपल नहीं है ना। ये देवदत्त जी कमेंट करेंगे, देवदत्त जी आप अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि मेरे सारे व्यूअर को पता चले कि किस तरह से एक अच्छे स्टॉक्स में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अच्छा, और अशोक लीलैंड जो 127 रुपये 75 पैसे के भाव पे चल रहा है। बजाज फाइनेंस 5 क्वांटिटी लिया है, मात्र 5 क्वांटिटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वांटिटी डजंट मैटर, आप अपना पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं ये बड़ा बात है। तो इनका एवरेज प्राइस है, देखिए, मात्र 2663। कितना नीचे के भाव से, काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति हैं देवदत्त जी। इस बात से मैं मान के चलता हूं कि आप काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति है और बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे किस तरह से धैर्य बना के चलना चाहिए ये कोई आपसे सीखे। तो 2663 रुपये में बजाज फाइनेंस लिया था इन्होंने, और अब जाहिर सी बात है 2663 पर अगर लिया तो काफ़ी नीचे के भाव पे और काफ़ी पुराना लिया होगा। 2663 अगर हम लोग बात करें 2663, तो कहाँ पे 2663 था, जरा इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, 2663 की बात करें तो 2663, और इन्होंने मान के चलिए 2663 यहाँ कहीं पे पकड़ा होगा, यानी जून 2020 के आसपास में। और अभी का अगर करंट भाव की बात करें बजाज फाइनेंस में, तो कितने के चल रहा है बजाज फाइनेंस में 6143 रुपये का भाव चल रहा है। करेंटली क्या चल रहा है, 6143 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 6143 रुपये का भाव चल रहा है। इसी तरह ब्रिटानिया की बात करें तो 3534 पे इन्होंने लिया है, और अभी अगर ब्रिटानिया की बात कर ले हम लोग, तो ब्रिटानिया में कितने का प्राइस चल रहा है ये भी चेक कर ले।
₹3480 का। तो चलिए यहाँ 3480 लिख देंगे। इसी तरह एक एक करके दोस्तों हर एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ये हर एक का प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे डीसीबी बैंक इन्होंने लिया ₹189.28 पे डीसीबी बैंक लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डीसीबी बैंक को भी चेक करेंगे, क्या डीसीबी बैंक किस भाव पे अवेलेबल है। तो पता चल रहा है कि ₹105.50 पे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक्स में प्रॉफिट हो आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टॉक्स में लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर क्वालिटी स्टॉक्स में रखते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट को पकड़ के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस में बने रहते हैं। तो हम लोग मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, मैं पहले मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे सारे प्राइस करेंट भाव का, और उसके बाद हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे कि क्या अब आज का सिनेरियो में इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है, और ये किस तरह के एक धैर्यवान व्यक्ति और कैसे आपको भी धैर्य रखना चाहिए। तो चलिए अभी मैं पहले मेंशन कर देता हूँ सारा करेंट प्राइस 14 तारीख के भाव से मैं सारा मेंशन कर लेता हूँ कि आज क्या चल रहा है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा नोट कर दिया है। देखिए करेंट मार्केट प्राइस 14 जुलाई 2021 के भाव से अशोक लीलैंड 127.75 चल रहा है, बजाज फाइनेंस 6143, ब्रिटेनिया 3480, डीसीबी बैंक 130 क्वांटिटी है ₹105.50 पे करेंट भाव, खरीद प्राइस है ₹189.28 पे। डिक्सन 3655 पे इन्होंने खरीदा था, करेंट भाव है 4600। फेडरल बैंक 8928 पे खरीदा था, करेंट भाव उसके आसपास चल रहा है ₹89.85। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस की बात है, जनरल इंश्योरेंस की बात कर ले 433.50 पे खरीदा था, 187.95 का प्राइस चला है। तो जो सबसे नीचे के भाव पे मैं इसमें रेड निशान लगाता चला जा रहा हूँ, ठीक है, या येलो कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। तो इसमें मैं येलो निशान कर देता हूँ जो कि काफ़ी नीचे के भाव पे आया हुआ है, एवरेज प्राइस से अपने नीचे, और जो काफ़ी ऊपर चल रहा है जैसे कि बजाज फाइनेंस, मैं उसमें ग्रीन करता चला जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा डिसीजन लेने में आसानी होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा। तो हम लोग पहले प्राइस देख लेते हैं, उसके बाद रेड और ग्रीन करते रहेंगे। जैसे डीसीबी बैंक अभी 189 पे लिया हुआ है और ये नीचे के भाव पे चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनको। और ब्रिटेनिया 3534 पे लिया है, एवरेज प्राइस 3400, करेंट भाव 3480 है, तो उसके कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे खास है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हल्का सा चेंज भी किया जा सकता है, ये पीला कलर से चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग, क्या समझ रहे हैं इस बात को कि इनका किस तरह का पोर्टफोलियो है, कितने सेक्टर में पैसा इन्होंने लगाया है। सबसे पहले देखिए एचडीएफसी एमसी 1349 पे लिया था और अभी भाव 2946 पे चल रहा है, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका है। यहाँ इस मामले में एचडीएफसी बैंक की बात करें 786.54 पे लिया था, 1503 पे चल रहा है, यहाँ भी शानदार परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी लाइफ की बात करें 290 पे लिया था, दोस्तों ध्यान दीजिए, प्राइस 290 पे लिया था, मात्र 290 पे और प्राइस चल रहा है 691 रुपया करेंट भाव। इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड 1770 पर लिया था, 2534 रुपये का करेंट भाव चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पे इन्होंने लिया था
3217, हीरो मोटो को 3217 रुपया पे लिया था, करेंट भाव 2897 रुपये चल रहा है, थोड़ा नीचे की मोड में है, तो मैं यहाँ पे ये निशान येलो वाला लगा देता हूँ। ज़्यादा नीचे रहेगा तो ये डीप येलो दे दूंगा, और हल्का रहेगा, कम रहेगा लॉस में, तो ये वाला येलो, वाइब्रेंट वाला येलो दे दूंगा। हिंद पेट्रो की बात कर ले, हिंद पेट्रो लिया था 253 पे, 268 का भाव चल रहा है, इसमें भी ये प्रॉफिट में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर ले, 2137 पे लिया था, करेंट भाव 2412, प्रॉफिट में चल रहे हैं। आईसीसी बैंक 596 पे लिया था, करेंट भाव 664 पे, यहाँ भी प्रॉफिट में है। आईसीसी लोम्बार्ड 661 के भाव पे लिया था, प्राइस 1521 पे चल रहा है। देखिए 661 पे लिया गया था, 1521 का भाव चल रहा है, शानदार परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। इन्फोसिस 655 रुपये 50 पैसे पे लिया था, 1566 का भाव चल रहा है, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे भी है। IRCTC 1815 पे लिया था, करेंट भाव 2266 रुपये चल रहा है, शानदार यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे। IRFC 25 रुपये 80 पैसे पे लिया था, अभी 2355 चल रहा है, तो ज़्यादा लॉस नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन छोटा सा लॉस है, तो यहाँ पे मैं इसको हल्का डीप वाला ये वाला येलो से लगा दूंगा। उसके बाद ITC की बात करें तो 182 रुपया 20 पैसा पे इन्होंने खरीदा था, एवरेज प्राइस, करेंट भाव 204 में। इसका मतलब है कि ITC जैसे स्टॉक जो कि नहीं चल रहा है उसमें भी ये प्रॉफिट में बना रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस। LNT की बात कर लिए 1053 पे लिया था, 1541 चल रहा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट है। मजेस्को में मैं देवदर जी को भी संबोधित करना चाहूँगा। देवदर जी, मजेस्को में आपने लिखा है एवरेज प्राइस 988 रुपया और 5 क्वांटिटी लिया। एक्चुअली मजेस्को 1:10 के बोनस में स्पिल्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपका ये जो है ना 988 नहीं होगा सर, यहाँ पे आपका 98 रुपये 80 पैसा आएगा। एवरेज प्राइस क्या आएगा? 98 रुपये 80 पैसा। और करेंट भाव की बात करें, अगर बात कर ले तो करेंट भाव अभी 91 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है, ठीक है ना सर। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको वहाँ पे स्पिल्ट हुआ था तो स्पिल्ट होकर प्राइस कम हो गया होगा। मारुति सुजुकी की बात करें 5728 पे लिया था, आज का करंट भाव 14 जुलाई का 7315 पे है, शानदार तरीके। देखिए जो समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों वो समझिएगा। NBCC 101 रुपये 61 पैसे पे और 54 के भाव पे NBCC चल रहा है। कितना का भाव, क्या मैं NBCC मैंने गलत तो नहीं देखा? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ NBCC का। NBCC इनका भाव 54 रुपये 10 पैसा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने खरीदा था 101 रुपया 61 पैसा पे, तो यहाँ पे थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और ये इस तरह का डीप वाला में आएगा। प्राज इंडस्ट्री 353 पे लिया था, 366 पे चल रहा है, तो चलिए यहाँ प्रॉफिट में है। और PTC इंडिया 112 पे लिया था, 101 चल रहा है, यहाँ थोड़ा लॉस में आ गए हैं, चलिए यहाँ लॉस में है। RCF 8624 पे लिया था, 8325 में चल रहा है, थोड़ा सा लॉस में है। थोड़ा सा लॉस में रहेंगे तो ये वाला नहीं बल्कि येलो वाला चलेगा। चलिए, और रिलायंस की बात कर ले 1447 पे लिया था, 2090 का आज का करंट भाव है, तो प्रॉफिट में है। SBI कार्ड 674 पे लिया था, आज का भाव 985 रुपये 20 पैसे पे, यहाँ भी प्रॉफिट में है। SBI लाइफ 700 पे लिया था, 1060 का प्रॉफिट, 1060 का करंट भाव है, यहाँ भी प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 264 पे लिया था, 430 का भाव है, यहाँ पे भी प्रॉफिट में है। टाटा मोटर 302 रुपये 95 पैसे पे लिया था, 311 रुपये के भाव पे है, तो यहाँ भी प्रॉफिट में है। TCS 2947 रुपया पे खरीदा गया था, आज का करंट भाव 2947 रुपया ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। 2947 पे लिया था, अभी भी 2947 पे ही TCS घूमने की कोशिश कर रहा है। TCS 2947 पे लिया था और 3290, यहाँ भी प्रॉफिट में, बढ़िया प्रॉफिट में है। और यस बैंक 216 रुपये 59 पैसे पे लिया था, आज का भाव है 13 रुपया, यानी कि इसमें महाभयानक लॉस में। और इसको मैं और ज़्यादा डीप कर देता हूँ, ये ठीक है, ज़्यादा लॉस करें। तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक की अगर हम बात करें तो 34 स्टॉक है। कितने स्टॉक हैं? 34 टोटल नंबर। अच्छा, मैंने रैंकिंग दिया हुआ है दोस्तों, इस पर क्या किया मैंने, रैंकिंग दिया हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये छूट गया 126, 90, 127 में प्रॉफिट में, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है अशोक लीलैंड। तो टोटल मैंने रैंकिंग दिया अशोक लीलैंड, मैंने फाइनेंशियल सब कुछ चेक करने के बाद थोड़ा टाइम लग गया था, 9 तारीख को ही मैंने सारा चेक कर लिया था और वीडियो बनाने का आज मौका मिला। तो मैंने जो रैंकिंग दिया स्टॉक का, अशोक लीलैंड को 4 स्टार रैंकिंग दिया है, बजाज फाइनेंस को 5 स्टार, ब्रिटानिया को 4 स्टार, DCB बैंक को 2 स्टार दिया है, डिक्सन को 5 स्टार, और फेडरल बैंक को भी जो मैंने दिया है वो 3 स्टार है। जनरल इंश्योरेंस की बात कर ले 2 स्टार, HDFC की बात कर लेते हैं तो HDFC 5 स्टार,
और HDFC बैंक की बात कर लें तो 4 स्टार, HDFC लाइफ की बात कर लें तो 4 स्टार, HDFC लिमिटेड की बात करें तो 4.5 स्टार, हीरो मोटोकॉर्प 4 स्टार, हिंद पेट्रो 3.5 स्टार। ये किस बेसिस पर? फाइनेंशियल, टेक्निकल और मूवमेंट चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये रेटिंग मैंने अपना निकाला, जो मेरा मेथड होता है। हिंद पेट्रो 3.5 पॉइंट यानी 3.5 स्टार रेटिंग दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर ले 4 स्टार, ICICI बैंक की बात करें 4 स्टार, ICICI लोम्बार्ड की बात करें 4.5 स्टार, और ICICI लोम्बार्ड के बाद इन्फोसिस की बात कर लें तो ये इन्फोसिस की बात कर लें तो 4 स्टार, इन्फोसिस के बाद IRCTC की बात करें तो 5 स्टार, IRFC 3.5 स्टार, ITC 3 स्टार, LNT 4.5 स्टार और मैजेस्को 2.5 स्टार, मारुति सुजुकी 4 स्टार, NBCC 4 स्टार, और उसके बाद कौन सा स्टॉक है? RCF 3.5, PTC इंडिया 3.5, रिलायंस में 4 स्टार दिया है, SBI कार्ड में 4.5 का स्टार है, SBI कार्ड पर SBI लाइफ की बात कर लें तो 3.5, SBI बैंक की बात करें तो 3 स्टार, टाटा मोटर 3.5, TCS 4 स्टार और येस बैंक 1। तो ये मेरा रेटिंग है। अब इस पर हम सेक्टर समझेंगे, इन्होंने किन किन सेक्टर पे पैसा लगाया है और इसका क्या, देखिए किस तरह का इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेज किया है। ये काफ़ी, अगर हम करेंट भाव के प्राइस से अगर हम बात करें टोटल वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल वैल्यू, ठीक है, तब बात करेंगे कि आज के दिन में यानी कि 14 तारीख के दिन में करेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 14 जुलाई तक में इनका क्या वैल्यू आ रहा है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वैल्यू समझने से पहले इनका हम लोग इन्वेस्टमेंट समझ लेंगे, जो इनका कॉस्ट लगा इस पूरे पोर्टफोलियो में। और ये जो कॉस्ट है यहाँ पर मैं मेंशन करना, इसको एक अलग कलर में बदल देता हूँ। ये तो इनका टोटल कॉस्ट लगा है 7,19,369 रुपया 17 पैसा। कितना लगा है? 7,19,369 रुपया 17 पैसा इनका इन्वेस्टमेंट लगा है, ठीक है। अब ये रिमार्क्स मुझसे पूछ रहे हैं तो देवधर जी मैंने यहाँ पे रिमार्क्स दिया। अब इसमें करना क्या है, इस पॉइंट, ये जो रेटिंग है ना वो मेरा रिमार्क्स है आपके इन स्टॉक्स के लिए। करना क्या मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इनका अगर टोटल वैल्यू जान ले कि 7,19,000 रुपये आज के भाव में क्या पड़ रहा है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए जहाँ मुझे एक्सेल तो ज़्यादा नहीं आता दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक इक्वल टू सी ब्रैकेट में डाल दूँगा, सी इंटू यानी कि क्वांटिटी इंटू जो है करेंट मार्केट प्राइस यानी कि G3 है ना, G3। तो सबसे पहले हो गया क्वांटिटी है 380 और करेंट मार्केट प्राइस 127 रुपये 50 पैसा। तो C3, एक मिनट मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, C3 इंटू G3 और ये ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो देखिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया था अशोक लीलैंड में 48,218। आज का भाव है, आज का जो वैल्यू होगा 48,545 रुपये का होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इनका टोटल वैल्यू निकालूँ तो मैं इस तरह से पकड़ के यहाँ से खींच दूंगा तो पता चलेगा कि कितना का वैल्यू आ गया, इनका टोटल कितना आ रहा है इनका सारा कुछ। तो हमें पता चल रहा है कि भाई इनका टोटल, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैं इनको करना चाहूँगा। हाँ, तो इनका जो टोटल वैल्यू हो गया वो 48,545 हो गया। इसमें अशोक लीलैंड में बजाज फाइनेंस में 30,715 लगाया था, 13,315, उसमें 30,000 का प्रॉफिट, 30,715 हो गया। ब्रिटेनिया में 21,204 का इन्वेस्टमेंट था, अभी जो चल रहा है 20,000। तो टोटल अगर हम इधर देख रहे हैं 7,19,369 रुपये लगाया, तो हम इनका सम कर लेते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं कि आज का इनका क्या चल रहा है, आज के समय में इनका क्या प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इनको इक्वल टू करना चाहूँगा और इक्वल टू के लिए सम का फॉर्मूला होता है और वो मैं यहाँ पे सम कर दूंगा। तो दोस्तों इसका सम करने के बाद, टोटल जोड़ने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार का है कि 8,63,000 कितने का रिटर्न आ रहा है, 8,63,655 रुपये बन गए हैं इनके। 7,19,000 का इन्वेस्टमेंट है, 8,63,000 बन गए, यानी 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट इनको बना है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो से हम लोगों को क्या समझना चाहिए, ये इस बात को समझते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने सेक्टर या कंपनी या ग्रुप, कितना ग्रुप, कितना कंपनी, कितना सेक्टर अपने पास में रखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे ग्रुप वाइज की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप इनके पास है, बड़े ग्रुप की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साफ इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने बजाज फाइनेंस
यानी कि बजाज ग्रुप, और सबसे ज़्यादा ग्रुप पहले बात कर ले तो एचडीएफसी, और उसके बाद आईसीआईसीआई, उसके बाद है आपके पास एसबीआई। यानी कि 3 मेजर ग्रुप पर एचडीएफसी एक हो गया बड़ा, दूसरा ग्रुप हो गया इनके पास एसबीआई, तीसरा अगर इन्होंने रखा है तो वो है आपके पास आईसीआईसीआई। ठीक है, ये 3 मेजर ग्रुप पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें कि अकेले एचडीएफसी से देखें तो एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड। एसबीआई में देखें तो एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ और एसबीआई बैंक, और ये रखा। और उसके बाद एक टाटा भी ग्रुप का रखा हुआ है, जिसमें टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स और टीसीएस को लेके ये चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस पोर्टफोलियो में और भी रिटर्न बनने चाहिए थे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ये जो पोर्टफोलियो कंपनी, आप अगर कंपनी पर बात, कंपनी सिलेक्शन पर अगर आप मुझसे अपना रेटिंग पूछे तो मैं आपको रेटिंग दूंगा बिल्कुल 4.5 का, और 5 का भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हर कंपनी को बेहतरीन तरीके से चुना है। अगर 1-2 कंपनी को आप हटा दें नज़र से तो सबसे पहले तो आप देखिए यस बैंक। यस बैंक से आपको कुछ ज़्यादा ही गहरा लगाव है लगता है। हम लोग आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रिमार्क मैं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप 1-2 स्टॉक्स पर जल्दी से पोजीशन काट लें, कट कर दें बंद, तो आपका ये पोर्टफोलियो और भी बेहतरीन रिजल्ट बना के देता। यस बैंक आपने 181 क्वांटिटी खरीदा था 216 रुपए के भाव पे, तो अभी वो 13 रुपए के भाव पे, तो आपने इसको क्यों नहीं काटा सर? आपको ये काट देना चाहिए था यस बैंक। डीसीबी बैंक पे मेरा निगेटिव व्यू रहता है। डीसीबी बैंक मेरे ख्याल से इसको निकाल के इसके पैसे किसी और में लगा देना चाहिए आपको। उस स्टॉक्स में लगाइए जो भी रिटर्न आपको बढ़िया दे रहा है, या जो अपने एवरेज प्राइस के आसपास आया हुआ आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यस बैंक और डीसीबी बैंक, ये 2 बैंक को मैं अगर छोड़ देता हूँ इस पूरे स्टॉक, इस पूरे पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो में कोई भी एक और स्टॉक, वो है जनरल इंश्योरेंस। 433 पर आपने खरीदा था, 187 का भाव चल रहा है 188 पर। आपने क्यों नहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया, या आपने क्यों नहीं एक एवरेज प्राइस को पकड़ के चला कि हाँ इस प्राइस के नीचे निकल जाने के बाद आपको निकल जाना है। अगर कोई स्टॉक इस प्राइस के पास से निकल जाता है तो निकल जाइए। एग्जिट पॉइंट, आपको अपने पोर्टफोलियो में एक एग्जिट पॉइंट हमेशा तैयार रखना है कि कोई भी स्टॉक्स, अगर मैं मान के चलता हूं कि मैंने एक स्टॉक लिया और वो 20% गिर गया, मैं निकल जाऊंगा। जब तक 20% के ऊपर टिका हुआ मैं रुका रहूंगा, 20% के नीचे आ जाएगा निकल जाऊंगा। इसी तरह अगर मान लेते यस बैंक से उस वक्त निकल जाते तो अभी तक इतना बड़ा लॉस नहीं होता आपको यस बैंक में। सबसे ज्यादा लॉस आपको यस बैंक में हो रहा है। 216 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 216 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में, और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? आपको 13 रुपए के भाव पे ये स्टॉक आया हुआ है। सबसे डेंजर आपके लिए आपके पोर्टफोलियो में यही स्टॉक है। और दूसरा एक डीसीबी बैंक को भी मैं मान के चलता हूँ, ये भी गड़बड़ आपने सेलेक्ट किया। जनरल इंश्योरेंस में आप खराब स्टॉक नहीं है, लेकिन आपने एक एग्जिट पॉइंट बना के रखना चाहिए। तो हम लोग 2-4 चीज आपके पोर्टफोलियो से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी गुड। स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी गुड, आपके स्टॉक सिलेक्शन मोस्टली वेरी गुड। एग्जिट पॉइंट आपने रेडी नहीं किया, ये आपका बैड थिंग, ये गलत है। आपको एग्जिट पॉइंट हमेशा तैयार रखना है। एग्जिट किसी खास स्टॉक से, अगर वो स्टॉक उस पार्टिकुलर रेंज के नीचे निकल रहा है, अब रेंज मतलब आप कहेंगे कि कितना रेंज मान के चलो, कोई भी एक रेंज मान लीजिए 5% नीचे आ जाएगा निकल जाऊंगा, 10% नीचे आएगा निकल जाऊंगा, कुछ भी, लेकिन निकल जाना। हाँ, उसके ऊपर आएगा फिर मैं बाय कर लूंगा, ये भी सोच के चलना है। अगर आप इस तरह से करेंगे ना सर अपने पोर्टफोलियो में, तो जो 8,63,000 आप दिख रहा है, 1,40,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये अभी आपको और भी बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। क्योंकि आपके स्टॉक सिलेक्शन जो है मोस्टली बहुत ही बेहतरीन बढ़िया आपने सेलेक्ट किया। कोई भी 2-3 स्टॉक को छोड़ दे तो कोई भी स्टॉक खराब आपका बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा मेरा मानना है। वेरी गुड आपने स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है। तो ये मेरा रेटिंग है सर, जिसमें मैंने पुअर रेटिंग किया है। आप उस स्टॉक से अगर एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट कर जाए, ये आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है, क्योंकि पैसा तो आपने लगाया। लेकिन मेरे ख्याल से आपको उस स्टॉक्स का पैसा किसी और में लगा देना चाहिए। अदरवाइज ये हो सकता है कि आपको और भी नीचे के भाव। अब यस बैंक में आप कह सकते हैं सर जी 13 रुपये आ गया, अब क्या करना चाहिए, रहने देते हैं। तो ठीक है, इस हिसाब से रखते हैं तो ठीक है, तो फिर रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको एग्जिट पॉइंट आगे के लिए, अभी के लिए तो नहीं, आगे के लिए आपको तैयार रखना है कि जब कोई स्टॉक्स किसी खास पर्टिकुलर रेंज के नीचे आ जाए, दिमाग में लगा के रख के चलिए कि 5% के नीचे, 10% के नीचे। अगर मैंने खरीदा 100 रुपया में और वो 80 रुपया हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, वापस वो 80 के ऊपर आएगा फिर बाय कर लूंगा, लेकिन 80 के नीचे जाएगा मैं फिर निकल जाऊंगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप एक एग्जिट पॉइंट तैयार करेंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा
पोर्टफोलियो में कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा देवधर जी। तो ये इनके पोर्टफोलियो पे मेरा व्यू है दोस्तों। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, कुछ स्टॉक को पर्टिकुलर छोड़ दे तो। अगर आप लोगों के पास भी किसी के पास ऐसा पोर्टफोलियो है जो एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे ईमेल दिया हुआ है और ईमेल पे जाकर मुझे भेज दीजिएगा। लेकिन पर्टिकुलर जिस फॉर्मेट में देवधर जी ने भेजा है उसी फॉर्मेट में आप भेजिएगा, सीरियल नंबर, स्टॉक, क्वांटिटी, एवरेज और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।